हेलो। तो इस वाले वीडियो में हम फेब्रुअरी के जेई मेंस का जो भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आए थे जो भी शिफ्ट में, तो सारे को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि एन ऑर्डिनरी डाइस इज रोल्ड फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें मालूम नहीं है, तो मान लो दिस इज इक्वल्स टू एन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर 2 टाइम्स इज इक्वल्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर 3 टाइम्स। मतलब कि ऑड नंबर क्या होता है, ऑब्वियसली 135। तो ऑड नंबर मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/6, मतलब हाफ। ऐसे इवन नंबर मिलने का प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। तो क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर 2 टाइम्स इज इक्वल्स टू द, मतलब NC2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर 2, तो हाफ टू द पावर क्या है 2 इंटू, अब इवन का भी हाफ ही है, हाफ टू द पावर क्या है n-2। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या, NC3। 3 क्यों, क्योंकि बोला गया है कि इवन नंबर 3 टाइम्स। तो NC3 ये भी हाफ टू द पावर 2, सॉरी 3, और हाफ टू द पावर n-3। तो ये क्या बनेगा, NC2 इंटू हाफ टू द पावर n, और ये NC3 इंटू हाफ टू द पावर n। इसे हटाओ तो NC2 बराबर क्या बन रहा है NC3, मतलब n इक्वल्स टू क्या बनेगा 2 + 3, मतलब 5। तो अपना हमने कितने बार डाई को रोल किए, 5 बार। ठीक है, अब देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर फॉर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब अभी हमको ऑड नंबर ही निकालने हैं, 1 3 5 ये ही निकलेगा अगर डाई को रोल किए, लेकिन वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स निकलेगा। मतलब ये एक बार भी हो सकता है, 3 बार भी निकल सकता है, या फिर 5 बार भी निकल सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 बार, ये क्या बनेगा, एक बार मतलब 5C1 इंटू 5C1 इंटू क्या था, हाफ टू द पावर, सॉरी हाफ टू द पावर 1, और इधर पे हाफ टू द पावर 4 बनेगा, फिर प्लस 5C3 इंटू हाफ टू द पावर, एक्चुअली ये क्या बन रहा है 5 पावर में, ये इसमें भी पावर में 5 बनेगा, और इसमें भी 5C5 इंटू हाफ टू द पावर 5। ठीक है, तो इसे थोड़ा रिमूव कर लेते पहले। तो अपना जो वैल्यू इधर पे अगर सॉल्व कर लो तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 5 इंटू हाफ टू द पावर 5, मतलब 1/32, प्लस 5C3 मतलब 5 फैक्टोरियल बाई 3, और 2 फैक्टोरियल इधर पे, तो 4 इंटू 5 मतलब 10। तो 10 इंटू 1/32, और इधर पे ये क्या बनेगा 1 इंटू 1/32, 1/32 कॉमन ले लो, तो 5 + 10 + 1 मतलब 16 है, ये 16 से डिवाइड कर दोगे तो ये 2, मतलब आंसर क्या बनेगा हाफ। तो अगर ऑप्शंस में से चेक कर लो तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन जो था ये मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो न्यूमेरिकल बेस था, और ये भी अपना शिफ्ट 1 में ही आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है कि लेट BI बी 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स इन ए सैम्पल स्पेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ओनली B1 ऑकर्स इज अल्फा। अच्छा, मान लो कि B1 ऑकर करने का प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 जो है दिस इज इक्वल्स टू, मान लो कि A है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, अच्छा और भी P ऑफ B2 भी मान लो कि B है, और P ऑफ B3 मान लो क्या C है। अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट गेटिंग, द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 1 ऑकर्स इज अल्फा। तो अल्फा क्या बनेगा, P ऑफ B1 इंटू P ऑफ 1 - B2, क्योंकि B2 नहीं हो सकता, ऐसे ही P ऑफ 1 - B3, या फिर B3, हाँ B3, या फिर ऐसे बोल सकते थे कि P ऑफ B1 इंटू P ऑफ B2 का कॉम्प्लीमेंट इंटू P ऑफ B3 का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे भी बोल सकते थे, हमने ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, अल्फा इक्वल्स टू P ऑफ B, मतलब 1A इंटू 1 - B इंटू 1 - C। तो ऐसे ही अगर बीटा निकालो तो बीटा भी क्या निकलेगा,
बी इंटू वन माइनस ए इंटू वन माइनस सी, और गामा भी निकलेगा क्या, सी इंटू वन माइनस ए इंटू वन माइनस बी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि और पी भी एक प्रोबेबिलिटी दिया गया है कि लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द इवेंट ऑकर्स। ठीक है, तो पी इक्वल्स टू क्या बनेगा, कोई भी इवेंट नहीं बनेगा, तो वन माइनस ए इंटू वन माइनस बी इंटू वन माइनस सी। अब कंडीशन क्या दिया है कि अल्फा माइनस टू बीटा इंटू पी दिस इक्वल्स टू अल्फा बीटा। तो अल्फा मतलब ए इंटू वन माइनस बी इंटू वन माइनस सी माइनस टू इंटू बीटा जो कि क्या है वन माइनस ए इंटू वन माइनस सी इंटू बी, और पी में क्या है कि वन माइनस ए इंटू वन माइनस बी इंटू वन माइनस सी, दिस इक्वल्स टू क्या बन रहा है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मतलब ए इंटू वन माइनस बी इंटू वन माइनस सी इंटू वन माइनस ए इंटू वन माइनस सी इंटू बी। ये है अल्फा और ये है बीटा, तो इसे हटा लो। तो और भी देखो, इधर पे वन माइनस सी है, इधर पे भी वन माइनस सी है, इधर पे भी वन माइनस सी है, इसे भी हटाओ। तो इधर में से क्या निकल रहा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए ए माइनस ए बी माइनस टू इंटू क्या है बी माइनस ए बी, और इधर पे क्या है ए बी, तो ए माइनस ए बी माइनस टू बी प्लस में क्या है ए बी माइनस ए बी को इस तरफ ले आओ, तो ये टू ए बी बनेगा, तो इससे तो इससे गायब, तो ए इक्वल्स टू क्या बन रहा है टू बी। ठीक है, अगर ऐसे ही सॉल्व कर ले हम तो b इक्वल्स टू निकलेगा, जो बाद का इक्वेशन है ना, बाद का इक्वेशन क्या है ये वाला, मतलब b बीटा माइनस थ्री गामा इंटू पी इक्वल्स टू टू बीटा गामा है। तो इसे अगर सॉल्व कर ले इसी तरीके से, तो इधर में से निकलेगा b इक्वल्स टू थ्री सी। ठीक है, तो बाद में क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये थोड़ा लेंथी है, तो इसे खुद से भी हम कर सकते हैं। तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ बी वन बाई पी ऑफ बी टू, तो पी ऑफ बी वन क्या बनेगा, पी ऑफ बी वन था ए, और पी ऑफ बी वन था, अच्छा बी थ्री था, हाँ बी थ्री था सी, तो ए की जगह हम टू भी बैठा सकते हैं इधर पे सी, और बी का वैल्यू क्या है थ्री सी, मतलब ये सिक्स सी बाई सी, तो इसका वैल्यू निकलेगा सिक्स, है ना। तो आई होप इतने तक आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पिछले दोनों वीडियो में हमने शिफ्ट वन का क्वेश्चन सॉल्व किया था 24th का, अब भी शिफ्ट टू के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो शिफ्ट टू में बस एक ही क्वेश्चन था, तो क्या था कि द प्रोबेबिलिटी दैट टू रैंडमली सिलेक्टेड सबसेट्स ऑफ द सेट 1 2 3 4 5, ठीक है, हैव एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स इन देयर इंटरसेक्शन। तो मान लो कि ए और बी दो सबसेट इधर में से सिलेक्ट किया गया है, तो अगर दो सबसेट सिलेक्ट करना है तो कितने नंबर ऑफ सबसेट फॉर्म हो सकते हैं, ए कितनी बार हो सकता है 2 to the power 5, बी भी 2 to the power 5, मतलब टोटल 2 to the power 10 सबसेट हम फॉर्म कर सकते हैं। ये क्या बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल केस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवरेबल केस क्या होगा, अपने पे टू रैंडमली सिलेक्ट करना है सबसेट, मतलब 5 एलिमेंट है, 5 नंबर्स है या फिर डिजिट्स है, तो इनसे दो को सिलेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली 5C2। अब दो सिलेक्ट हो गए, मानो कि 1 और 2 सिलेक्ट हो गए, तो 3 कितनी बार सिलेक्ट हो सकता है 3 3 टाइम, 4 भी 3 टाइम, और 5 भी 3 टाइम, मतलब 5C2 इंटू 3 क्यूब। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा 3 क्यूब इंटू 5C2 बाई 2 to the power 10। तो इसका वैल्यू इधर पे 27 है, और इधर पे 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या 2 to the power 10। तो ये क्या बनेगा 4 इंटू 5, तो 27 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 बाई क्या है 2 इंटू 2 to the power 10। तो इसे हटाओ,
तो इधर पे 9 आ जाएगा 2 टू द पावर, और 27 इंटू 5 मतलब 135, 135/2 टू द पावर 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा, ऑप्शन बी 135/2 टू द पावर 9। ठीक, ये तो इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो इस शिफ्ट में बस एक ही क्वेश्चन था, और शिफ्ट 25 हाँ 25 की शिफ्ट में एक क्वेश्चन था। तो ये क्या है क्वेश्चन कि when a missile is fired from a ship, the probability that it is intercepted is क्या है, probability of interception बोल सकते हो, this is 1/3। तो इंटरसेप्ट नहीं करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा 2/3। उसके बाद क्या बोला गया है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसाइल हिट्स द टारगेट गिवन, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो है, तो मुझे समझ आ गया। द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसाइल हिट्स द टारगेट गिवन दैट इट इज़ नॉट इंटरसेप्टेड, मतलब पी ऑफ, मान लो कि एच है जो हिट करेगा, गिवन क्या है, ये इंटरसेप्ट नहीं करेगा, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या 3/4। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ 3 मिसाइल्स आर fired independently from the ship, then the probability that all the three hits the target। तो एक ही बार मान लो कि probability that ये हिट करेगा टारगेट को, तो ये क्या बनेगा probability of into probability of I complement, मतलब 3/4 into 2/3। तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा हाफ। तो ये 3 बार इंडिपेंडेंटली बोला गया है ना, फायर्ड इंडिपेंडेंटली, तो इसका वैल्यू ऑल 3 हिट द टारगेट, इसका वैल्यू क्या निकलेगा 3 मान लो, तो हाफ है इंटू हाफ है, दूसरी बार भी हाफ ही होगा, तीसरी बार भी हाफ ही होगा, इसका वैल्यू 1/8। तो ऑप्शन में चेक कर लो तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। ठीक, तो आई होप दिस इज़ क्लियर, इतने तक तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो 25 का शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन आया था, देखो इसमें क्या बोला गया है कि इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 160 आर स्मोकर्स एंड नॉन वेजिटेरियंस, मतलब 160 लोग हैं जो स्मोकर्स हैं एंड नॉन वेजिटेरियंस हैं। ठीक है, फिर 100 है ऐसे जो स्मोकर्स है लेकिन वेजिटेरियंस है, और 140 ऐसे है जो नॉन स्मोकर्स है एंड वेजिटेरियंस है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए पर्टिकुलर डिसऑर्डर, तो कोई भी डिजीज़ है मान लो, तो इसका होने का चांस है उनका है 0.35, इनका क्या है 0.2 और इनका है 0.1, है ना। ये परसेंट में दिया गया है, हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। तो ए पर्सन इज चूजन फ्रॉम द ग्रुप एट रैंडम एंड फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम द चेस्ट डिसऑर्डर। फाउंड टू बी मतलब आउटकम हमें मालूम है, अगर आउटकम मालूम होता है तो हमें मालूम पड़ गया कि ये अपना बेस थ्योरम बन गया। तो बहुत दिनों के बाद ये क्वेश्चन आया था, और एक ही क्वेश्चन आया फरवरी की शिफ्ट में बेस थ्योरम वाले। ठीक है, तो जो भी हो, तो क्या बोला गया कि द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड पर्सन इज स्मोकर एंड नॉन वेजिटेरियन, मतलब इधर में से अगर सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी है, तो मान लो कि जो डिसऑर्डर है, मतलब जो जिनको चेस्ट डिसऑर्डर होता है, उसका जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल्स टू क्या डी। ठीक है, और इनमें से अगर होता है तो ये ए बी और सी मान लो। तो अब बेस थ्योरम है, तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा पी ऑफ, अपने को ए से पूछा है, मतलब जो स्मोकर्स है एंड नॉन वेजिटेरियन से, उनमें से पूछा है कि उनमें कितने ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका चेस्ट डिसऑर्डर हो सकता है। तो ए गिवन डी, ये हमें निकालना है। तो अब बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ डी गिवन है, नीचे क्या आ जाएगा पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ डी गिवन है, ये तो है ही। उसके बाद अपने को टोटल निकालना है कि ये इनको भी हो सकता है, इनको भी हो सकता है नीचे, तो पी ऑफ बी डॉट पी ऑफ डी गिवन है, प्लस में क्या पी ऑफ डी गिवन बी और पी ऑफ सी डॉट पी ऑफ
डी गिवन सी। तो पी ऑफ ए मतलब 160 थे लोग, तो 160 और टोटल कितने हैं 400 लोग बाई 400 इंटू पी ऑफ डी गिवन है, ये क्या है 0.35। फिर पी ऑफ ए गिवन है, तो सेम एक काम कर लो, 400 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी में तो 400 आएंगे ही आएंगे, तो 400 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 100 इंटू 0.2 और इधर पे पी ऑफ सी क्या है 140 इंटू 0.1। तो इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो शायद ये वाला आना था, ठीक है, ऑप्शन डी था 28/45, शायद ये आना था। ये थोड़ा लेंथी है इसका कैलकुलेशन, तो ये खुद से कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें क्या है कि ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, तो अपने को मालूम नहीं है कितने नंबर ऑफ टाइम्स इसको टॉस किया गया है। मान लो कि दिस इज इक्वल्स टू एन, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड इज इक्वल्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 हेड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या 9 हेड, है ना। अच्छा, अगर कॉइन टॉस किया गया है तो इसका हेड और टेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड होने का भी हाफ होएगा और टेल होने का भी हाफ होएगा। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, मतलब अपने को निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड क्या बनेगा, अपने एन बार उछाला है तो कॉइन को, तो एन सी 7 इंटू हाफ टू द पावर क्या 7 इंटू हाफ टू द पावर n-7, है ना, क्योंकि इतने बार तो हेड होंगे और इतने बार अपने को टेल मिल जाएगा। तो इधर में से भी कैसे लिख सकते हैं कि nc9 इंटू हाफ टू द पावर 9 इंटू हाफ टू द पावर n-9। तो थोड़ा याद करके देखो, हमने थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया था 24th का शिफ्ट 2 में, बस ऐसे ही क्वेश्चन आया था। तो इनमें से क्या हो जाएगा, ये और ये तो गायब हो जाएगा। तो nc7 बराबर क्या nc9, तो n क्या बन जाएगा 7 + 9 मतलब 16। तो हमने कॉइन को 16 बार उछाला। अब इधर में से अपने को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, तो 16c2 इंटू क्या हाफ टू द पावर n बन जाएगा, है ना। तो n क्या है 16, तो 16 फैक्टोरियल बाई क्या 14 फैक्टोरियल इंटू 2, और इधर पे 2 टू द पावर क्या आ जाएगा, इधर 16 है, तो 14 से अगर डिवाइड कर लो 15 इंटू क्या 16, 2 से डिवाइड कर लो 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 क्यूब और नीचे क्या 2 टू द पावर 16, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 15/2 टू द पावर 13। अगर ऑप्शन में चेक कर लो तो हाँ, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। ऑप्शन बी जो कि 15/2 टू द पावर 13 ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम, फेब्रुअरी अटेम्प्ट के जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है कि ए 7 डिजिट नंबर इज़ फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 3 3 4 4 4 5, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो फॉर्म्ड इज़ डिविजिबल बाई 2। तो पहले क्या करो कि नंबर ऑफ केसेस बना लो, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या बनेगा, टोटल 7 डिजिट है 7 फैक्टोरियल बाई क्या 3 2 बार रिपीट हो रहा है मतलब 2 फैक्टोरियल, 4 3 बार तो 3 फैक्टोरियल इधर पे और 2 बार। तो अगर डिवाइड कर लो, अच्छा ठीक है डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, हाँ एंड में कर लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस क्या बनेगा, देखो द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 2, मतलब कि आखिर में 4 तो होना है, बाकी 6 डिजिट किधर भी बैठ सकता है, ये बस फिक्स रहेगा। तो अगर ये फिक्स रहता है तो इधर में से एक 4 को हरा लो, तो प्रोबेबल केस क्या बनेगा, और 6 डिजिट बाकी है, तो 6 डिजिट 6 फैक्टोरियल बाई क्या 2 फैक्टोरियल, फिर 4 2 बार है मतलब 2 फैक्टोरियल, और इधर पे भी 2 फैक्टोरियल। बस प्रोबेबिलिटी क्या और डिवाइड कर लो फेवरेबल केस को टोटल नंबर ऑफ केस से, तो ये 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ऐसा बाई क्या 7 फैक्टोरियल इधर पे और 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, और आओ इनको 6 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लो तो 7,
तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और इधर पे 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल आ जाएगा, मतलब 2 से अगर डिवाइड कर लो तो ये 3, तो 3/7 फैक्टोरियल, सॉरी 3/7 है ना, क्योंकि फैक्टोरियल तो कब का चला गया। तो अपना जो आंसर बन जाएगा दैट इज़ 3/7। अगर ऑप्शन में से चेक कर लो तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। तो आई गेस दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द शिफ्ट। ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब अगले वाले वीडियो में हम मार्च अटेम्प्ट की सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और शेयर भी कर लेना, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।